हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम जो करेंगे ये 10th की आपकी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। 10th एनसीईआरटी है ज्योग्राफी जो आपकी है, उसका जो 3 यूनिट आ रहा है। जो फर्स्ट यूनिट है आपका संसाधन और विकास, और जो थर्ड यूनिट है आपका जल संसाधन, जो कि पीरियोडिक टेस्ट में आएगा बस। ठीक है, और फोर्थ यूनिट आपका है कृषि। ठीक है, तो आज हम कृषि करेंगे। इससे पहले के 2 यूनिट्स जो मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और फ्रेंड्स, जो आज का कृषि यूनिट है ये बहुत बड़ा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट मैं डिवाइड करके डालूंगी। तो ये पार्ट आपका फर्स्ट होगा, जिसमें थोड़ा सा कृषि के बारे में हम कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड भी डालूंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि। आप कृषि के बारे में देखो, कृषि क्या है? ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये इसको अगर कृषि को देखा जाए तो क्या है? रीढ़ की हड्डी है। किसकी? देश की। ठीक है, मतलब क्या है, अगर देश के विकास को देखोगे तो इसका जो बेस है विकास का, किस पे है डिपेंड है? इकोनॉमी पे। ठीक है, आपका इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमिक के जो बेस है अगर आपका मजबूत है, इसका मतलब क्या है, आप आगे किसी भी काम को कर सकते हो। ठीक है, सो कृषि। और एक बात और कि जो कृषि की है, हमारे भारत की 49% जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है? कृषि पे। ठीक है, 49% जनसंख्या कृषि करती है, कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो देख लेना आप। और ये देखो, थोड़ा सा इंट्रो डाल दिया है कि भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ के 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रहती है। ठीक है, और कृषि किस गतिविधि में आता है? तो ये प्राथमिक गतिविधि है। ठीक है, ये क्या करता है? बाकी उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चे माल प्रिपेयर करके उनको देता है। ठीक है, तो ये कृषि है। आगे देखो, कृषि के 3 प्रकार, यानी कृषि या फिर खेती के 3 प्रकार हैं आपके। आदिम निर्वाह कृषि है, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि, या फिर इसको प्राचीन आप कह सकते हो। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो प्राचीन कृषि थी वो डिपेंड किस पे थी? टोटल मानसून पे डिपेंड थी। मानसून के द्वारा ही फसलों की सिंचाई करना, खेती करना निर्भर करता था। ठीक है, क्योंकि आज देखोगे आप तो आज नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। लाइक नलकूप है, सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग, बांधों के लिए बांध बनाया जाता है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो मानसून पे ही लोग डिपेंड होते थे कि मानसून पे ही मानसून के द्वारा ही कृषि की जाएगी। ठीक है, इसमें देखो, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया, आप गांव में देखोगे जो लोग धान की खेती करते हैं, तो उसमें अगर कटाई करते हैं फिर गेहूं की, तो कटाई करने के बाद इतने बड़े बड़े डंठल उसमें रह जाते हैं, खेतों में छोड़ दिया जाता है। जैसे काटते हैं लोग तो इतना सा काट के ऊपर ले जाते हैं, देन इतने इतने खेतों में छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, ये लोग इस चीज़ को जला देते थे। जलाने का मतलब क्या है? इस जलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कर्तन और दहन प्रणाली। ठीक है, कर्तन और दहन कृषि। लेकिन इस पे थोड़ा सा रोक लगा दिया, क्योंकि इस तरह से जलाने से कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही थी, और सबसे बड़ी बात कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा था। ठीक है, इसकी धुआं से पूरे एनवायरनमेंट ख़राब होता था, इस वजह से इस पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है। ठीक है, और ये जो गहन निर्वाह आदिम निर्वाह कृषि, ये क्या करते हैं? किसान किसी एक छोटे से हिस्से पे कृषि करते हैं और उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, तो किसी दूसरे हिस्से पे जाकर, किसी दूसरे ज़मीन के हिस्से पर जाकर क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, और जो कृषि है इसको अलग अलग नामों से देशों में जाना जाता है, राज्यों में जाना जाता है। तो इसके देखते हैं हम कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ अन्य नाम है, तो यहाँ 1 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में क्या होता है? झूमिंग। इसको क्या बोलते हैं? झूमिंग। तो अगर किसी से आप पूछते हो झूमिंग क्या है, तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि मतलब झूम की कृषि करना, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो अपने अपने परिवार और अपने आजीविका का भरण पोषण करने के लिए क्या करता है? छोटा सा खेती करता है। ठीक है, कृषि करता है, और क्या करता है, अगर उस ज़मीन की उर्वरता खत्म हो रही है तो दूसरी जगह जा करके उसके आसपास की वनस्पतियाँ, पत्तियाँ, पेड़ पौधे काट करके क्या करते हैं वो लोग? झाड़ियाँ वाड़ियाँ काट करके खेती करते हैं। ठीक है, और इसको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में क्या कहा जाता है? दीपा। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसको लडांग, और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ओके, तो 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से ज़रूर पूछेगा, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में फ्रेंड्स शारीरिक श्रम, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, और निवेश सिंचाई के लिए नए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या का अधिक निवास होता है। ठीक है, और जनसंख्या का अधिक निवास होने के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं कृषि पर दबाव बनता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें मतलब ये इसी का पॉइंट है, आप देख लेना। ठीक है,
देखो आगे अगला आता है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल का मतलब क्या है, जिसमें चीज़ें आज आधुनिक कृषि। ठीक है, आधुनिक कृषि इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि क्या है, व्यवसायीकरण पर आधारित है। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या है, व्यवसायीकरण पर आधारित कृषि है, खेती है, जिसमें क्या किया जाता है, किसकी खेती की जाती है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, चावल, केला, ऐसे फसलों की खेती वाणिज्यिक कृषि में की जाती है। ये खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, पंजाब में, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए कृषि में। सो इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं और उत्पादन भी ज़्यादा होता है, जिससे इसमें पैसे का मुनाफा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो। अब आता है वृक्षारोपण। तो फ्रेंड्स एक होता है वृक्षारोपण, क्या कि आपने पेड़ पौधे लगा के एनवायरनमेंट को सेव करना है, राइट। तो आपने पेड़ पौधे लगा करके एनवायरनमेंट को सेव करना है, फ्लावर्स लगा के आपने क्या किया, एनवायरनमेंट को सेव किया। लेकिन एक कृषि क्या है, जैसे देखो ये एक प्रकार की व्यवसायिक पर आधारित कृषि है, जिसमें क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या फसल उगाई जाती है। ठीक है, एक फसल के एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, जो फसल है क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में फसल की उगाई की जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम वृक्षारोपण। आपके एक नंबर में ज़रूर पूछेगा ये, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, भारत में जो फसल का पैटर्न है वो देखो। अगर भारत में कहोगे फसल का पैटर्न किस पे डिपेंड करता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस पे, वर्षा पे, जलवायु पे, तापमान पे, मिट्टी के प्रकार पे। क्योंकि फ्रेंड्स देखो भारत का मानसून क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, बिन मौसम बरसात हो जाना। ठीक है, ठंडी में गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ठंडी पड़ रही है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती। तो इससे क्या होता है, किसानों को बहुत हानि हो जाती है, और जिससे इतनी मतलब उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हमें भारत के जो पैटर्न में है उसमें क्या देखना पड़ता है, वर्षा है, जलवायु, तापमान, मिट्टी कैसे कैसे हैं। ठीक है, आगे देखो। जो पैटर्न है वो देखो, रवि है, जैद है और खरीफ है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रवि का फसल देखो, इसे कब कब इसे बोया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर और दिसंबर में। एक नंबर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपको, तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको काटा कब जाता है, अप्रैल से जून में। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण फसलें क्या हैं, गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। ओके, इन फसलों को उगाया जाता है। उगाए जाने वाले राज्य कौन से हैं, उत्तर या उत्तर पश्चिम के भाग, जैसे आप पंजाब को ले लो, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और यूपी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें उगाई जाती हैं। अब आगे देखो। अब आता है खरीफ की फसलें। क्या है, ये मौसम की शुरुआत में लगती हैं और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट दिया जाता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण फसलें क्या हैं, धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग है, अड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। फ्रेंड्स मुझे बताओ कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा निकलने वाला गैस कौन सा है, कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, आगे देखो। चावल उगाने वाले क्षेत्र कहाँ है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि धान की 3 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगाई जाती हैं साल भर में। तो देखते हैं कौन से हैं। देखो यहाँ पे एक नंबर में यहाँ से भी पूछेगा। तो असम है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें पहला क्या है, औस, अमन और बोरो। तीनों औस इस तरह से लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा गलत है, तो औस इस तरह से लिखेंगे। औस है, अमन है और बोरो है, ये 3 धान की किस्में हैं जो उगाई जाती हैं साल भर में। कहाँ, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं जायद यानी गर्मी के मौसम की फसल। तो ये कब उगाए जाते हैं, मार्च और जून में। ठीक है, ये फसलें कब होती हैं, गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। इसमें क्या, आधा गर्म आधा ठंडी की मौसम चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो रबी और खरीफ के बीच का जो समय है ना, खरीफ के बीच में जो समय देख रहे हो आप, इस समय में क्या किया जाता है, जायद फसलों को लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो। भारत की कुछ फसलें देखो, जैसे चावल है, गेहूँ, बाजरा, दालें। इसके अलावा आप देखोगे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तेल बीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखो चावल। तो चावल देखोगे, ये भोजन के लिए खरीफ फसल है, जिसमें भारत का चीन के बाद क्या है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि भारत कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड रैंक है इसका चाइना के बाद चावल उत्पादन में। ठीक है, इसके लिए इसकी जो दशाएं हैं चावल उगाने की क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, जबकि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो। गेहूँ, ये क्या है, एक रबी फसल है। ठीक है, इसे पकने के लिए क्या है, बड़े ठंडे बढ़ते मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और वर्षा की आवश्यकता इसमें कितना होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर की। और जो राज्य मेनली जो उत्पादन करते हैं गेहूँ का, उसमें कौन से शामिल है, पंजाब है,
हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान। ठीक है, ये राज्य शामिल हैं गेहूं के उत्पादन में। आगे चलते हैं। अब देखो बाजरा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी आपको, जिसमें आगे हम बढ़ेंगे बाजरा से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बाजरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं वहाँ जाके देख लूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपकी बातों को डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, सो आप देखना बाजरा ये क्या है, एक मोटे अनाज कहलाते हैं जिसमें क्या है उच्च पोषणता होती है। इसमें उच्च पोषण, ये मतलब ऐसी फसलें होती हैं जो पोषण से समृद्ध होती हैं। जैसे रागी, पहला फसल ले लो रागी। रागी क्या है, इसमें क्या है आयरन कैल्शियम से पूरी भरपूर मात्रा में होती है। रागी एक भूसी जैसे होती है ना, भूसी या भूसा इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। और मिट्टी इनमें कैसी चाहिए, लाल, काली, रेतीली और दोमट मिट्टी। इसमें उगाई जाने वाली सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। दूसरे पे कौन आता है, तमिलनाडु। ओके, सो यहाँ पे जो ना समझ में आया आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगी, तो आपको देख लेना। एंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बारिश हो रही है काफ़ी दिल्ली में, सो मे भी मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है। आप लोग घर में रह के ईजिली चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।